अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौजूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान बनी गाला में हाउस अरेस्ट क्यों नहीं होना चाहते, इसकी वजूहात क्या है, तफसीलन इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा जो कि पिछले 1-1.5 साल से जेलों में हैं। हुकूमत उनमें से कुछ को सीबीएम के तौर के ऊपर रिहा कर सकती है। वो कौन से रहनुमा है और क्यों उनको रिहा किया जा सकता है, तफसीलन इस पे भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे रिचर्ड ग्रेनल जो कि हर गुजरते दिन इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट करते हैं। उनका ट्विटर अकाउंट दरअसल कौन चला रहा है, क्या ये शहबाज गिल चला रहे हैं या कोई और पीटीआई का वर्कर या कोई जो रहनुमा है वो इसको ऑपरेट कर रहा है, तफसीलन इस पे भी बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे इमरान रियाज के हवाले से पिछले कुछ दिनों में ये खबरें आई थी कि वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। क्या वो वाकई पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और किसी दूसरे मुल्क चले गए हैं या वो पाकिस्तान में ही है, उनके वकील क्या कहते हैं, इस हवाले से तफसीलन बात होगी। और 5वें नंबर पे बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर एसेट्स की तफसीलात हर साल शेयर की जाती हैं। इस साल भी 2025 की 1 जनवरी को तफसीलात शेयर की जाएंगी। ये सिलसिला शुरू कब हुआ था, इस पे तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से अब तो हुकूमती जो रहनुमा है और अरकान हैं वो भी खुल के इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं और बयानात भी दे रहे हैं और यही कहते हुए सुने पाए जा रहे हैं कि मुज़ाकरात ही आखिरी ऑप्शन होता है किसी भी सियासी फरीक के लिए। और पीटीआई ने अपने तमाम तर जो ऑप्शंस थे उनको एग्जॉस्ट कर लिया है, चाहे वो धरना हो, एहतजाज हो, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई हो 9 मई की सूरत में हो या फिर उसके साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक की सूरत में। ये तमाम तर ऑप्शंस पीटीआई इस्तेमाल कर चुकी है, इनको कुछ नहीं मिला, बजाय इसके कि इदारों की तरफ से न सिर्फ ये कि सख्ती मजीद बढ़ी है और उसके साथ साथ इनके जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां ही सामने आई हैं, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ इमरान खान को भी। और अब ये पीटीआई रियलाइज कर चुकी है कि वो मुज़ाकरात ही करेंगे और इस हवाले से अगर हम देखें तो पीटीआई के रहनुमा भी अब कुछ मुज़ाकरात की बात करते हुए सुने जाते हैं। ताहम क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और दूसरा ये कि जो एक ऑप्शन मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी बताया था कि पीटीआई के जो इमरान खान के लिए एक ऑप्शन यही है कि उनको बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जाए और दूसरी ऑप्शन यही है कि अडियाला जेल में ही मजीद इनको सहूलियात दे दी जाएं, लेकिन वो रहेंगे अभी फिलहाल वही, इसलिए उनका कोई इतना जल्दी या इस कदर जो है आगे आने वाले चंद महीनों में उनकी कोई रिहाई इस हवाले से नजर नहीं आ रही। ये जो हुकूमत की तरफ से भी अब बातें सुनी जा रही हैं कि इमरान खान की हाउस अरेस्ट के हवाले से गो के कुछ हुकूमती वज़रा इसकी तरदीद करते हैं, कुछ वज़रा कहते हैं कि ये ऑप्शन हो सकती है। इसी तरह पीटीआई के लोग तो इवन इमरान खान ने खुद कहा कि उनको ये ऑफर किया गया है कि वो बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट के वहां पे रखा जा सकता है, लेकिन इमरान खान ने इस हवाले से ये भी मीडिया को बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कभी भी बनी गाला में हाउस अरेस्ट नहीं होंगे, वो यहाँ पे अडियाला जेल में ही रहेंगे। आखिर इसकी वजूहात क्या है कि इमरान खान बनी गाला की बजाय अडियाला जेल को ही वो प्रेफर कर रहे हैं और यहाँ पे ही रहने के हवाले से वो वजिद हैं। हालांकि बनी गाला में उनका अपना घर है, वहां पे घर जैसा माहौल तो जेल में नहीं मिल सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने ये ऑफर क्यों ठुकराई है, इस पे कुछ जो है अगर इसको वो किया जाए तो इमरान खान का अगर पिछले 1 से 1.5 साल का जो अडियाला जेल से उनकी एक्टिविटीज हैं उसको देखा जाए, इमरान खान ने रोजाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों के हिसाब से अपने वकला से मिलते हैं। वो हर रोजाना या फिर हर हफ्ते में 2-3 मरतबा अपने जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं जिनकी मंजूरी ये देते हैं वो उनसे मुलाकात होती है। तमाम तरह अपनी जो सियासी हिकमत अमली है वो भी उनके साथ बैठ के ये डिसाइड करते हैं और उसके साथ साथ जिसको पैगाम देना होता है या मीडिया के जरिए जो भी अपने बयानात नशर कराने होते हैं उनके जरिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से, अपनी बीवी बुशरा बीबी, इन सब से मुलाकातें भी हो रही हैं। और उससे भी ज्यादा जो इमरान खान के लिए एक लग्जरी के तौर के ऊपर है वो है इमरान खान को मीडिया की एक्सेस। जिस दिन रोजाना की बुनियाद के ऊपर मीडिया की इनको न सिर्फ ये कि रसाई है बल्कि ये मीडिया टॉक भी करते हैं। रोजाना शाम को टॉक शोज के ऊपर इमरान खान के बयानात को डिस्कस किया जाता है। रोजाना इमरान खान के जो बयानात हैं वो अखबारों की भी जीनत बनते हैं।
ये वो तमाम तर जो सहूलियात हैं जो अडयाला जेल में इनको मिल रही हैं, वो बनी गाला में अगर इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है तो वो वहाँ पे नहीं मिलेंगी। और उसकी वजह ये है कि जो इनकी रिहाइश गाह के ऊपर होगा, एक तो पहले तो ये है कि जो सिक्योरिटी के बड़े स्ट्रिक्ट जो है वो मेयर्स होंगे, और उसके साथ साथ फिर आगे घर के अंदर ये खुद भी अपना वो क्योंकि वो लिमिटेड एक्सेस दी जाती है जब भी किसी को हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि ये मीडिया को जब बुलाएंगे, जिस तरह अडयाला जेल में बुला के ये अपने तमाम तर बयानात और ये सारा कुछ मीडिया के साथ वो शेयर करते हैं, यहाँ पे बनी गाला में इनको वो तमाम सहूलियात नहीं मिलेंगी। गो कि एक घर जैसा माहौल होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, क्योंकि अडयाला जेल में तो सिक्योरिटी ऑलरेडी हुकूमत की तरफ से ये जिम्मेदारी है, वो बाकी भी जिस तरह चेकिंग करते हैं जेल के अंदर जाने से पहले, इनकी एक्स्ट्रा लेयर एक सिक्योरिटी की होती है। लेकिन जो बनी गाला में होगा तो उसमें हुकूमत के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी होगी, इसलिए सख्ती ज्यादा बरती जाएगी। मीडिया की रसाई तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये हो सकता है उनके वकला से मुलाकातें और उसके साथ साथ उनके रहनुमाओं से भी कोई सिलेक्टेड मुलाकातें हो सकती हैं। इसलिए इमरान खान ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इनको ये सहूलियात यहाँ पे अडयाला जेल के अंदर मिल रही हैं वो बनी गाला में नहीं मिल सकती। और दूसरा ये भी इमरान खान के लिए बड़ा वो होगा कि इमरान खान अगर 1-1.5 साल वो कहते हैं कि मैं डटा हुआ हूं, मैं नहीं इस हुकूमत के सामने झुक सकता, अगर ये बनी गाला वाली ऑप्शन ये कबूल कर लेते हैं तो फिर इससे जो इनके ऊपर NRO का टैग लग जाएगा। ये भी इमरान खान जो है वो इस हवाले से सोच के ये उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ताहम अगर इमरान खान को बिल्कुल जो रिहाई और बगैर किसी कंडीशंस के और बगैर ये जो हाउस अरेस्ट की है ये मिलती है तो फिर ये ऑप्शन इमरान खान कबूल कर सकते हैं। लेकिन वो उसी सूरत में ही होगी कि ये पब्लिकली माफी मांगे रिटन फॉर्म में, और वीडियो बयान जो एक पहले भी इस तरह की जो मेरी इंफॉर्मेशन भी थी कि इनसे कहा गया था कि ये आप वीडियो रिकॉर्ड करके दें, लेकिन इमरान खान वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग से ये बिल्कुल मुकर गए थे, इसलिए ये नहीं हो सका। लेकिन ये इमरान खान अगर ये जो एक अनकंडीशनल अपोलॉजी जो है वो उसकी अपने रिटन फॉर्म में भी और उसमें वीडियो की फॉर्म में ये अगर पब्लिकली ये शेयर करेंगे तो उससे फिर ये इनके लिए बाकी जो ये सख्तियां हैं वो कम हो सकती हैं। बहरहाल ये जो इमरान खान की रीजन है इनकी बनी गाला शिफ्ट ना होने की। अब जरा बात कर लेते हैं कि हुकूमत और जो PTI के दरमियान मुज़ाकरात हैं, 2 जनवरी को बाकायदा तौर के ऊपर PTI की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाना है जिसमें इनकी तरफ से मुतालबात होंगे, क्योंकि इनके ज्यादातर मुतालबात तो ऑलरेडी पब्लिक हो चुके हैं, जिसमें इनकी जो डिमांड है वो तो सरेदस ऐसी हैं कि वो हुकूमत के मानने के वो उस हुकूमत इसको नहीं मान सकती, खासतौर के ऊपर मैंडेट के हवाले से कि हमें जो 8 फरवरी के इलेक्शंस का जो मैंडेट है वो हमें वापस किया जाए। फिर दूसरा ये कि जो 9 मई और 26 नवंबर है उसके हवाले से ये जो कहा जा रहा है कि आप उसके हवाले से जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, वो ये इसके हवाले से हुकूमत क्योंकि वो अब मानने से आगे की जो स्टेज है वो उसके ऊपर चले गए हैं, इनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी मिल चुकी हैं। साथ साथ ये भी कि जो PTI के जितने भी गिरफ्तार वर्कर्स और रहनुमा हैं उनको रिहा किया जाए। ये तो 3 बुनियादी मुतालबात हैं जो कि PTI पब्लिकली इसका मुतालबा करती आई है। उसके अलावा बाकी भी कुछ मुतालबात जब ये 2 जनवरी को शेयर करेंगे तो वो पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या ये हुकूमत इन मुतालबात को मान सकती है या नहीं मान सकती? पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शंस वाला है मैंडेट वाला ये किसी सूरत हो ही नहीं सकता। एक तो ये है कि ये इस हुकूमत ने डिसाइड नहीं करना, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने ये इसका फैसला करना है कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है या नहीं हुई, और उनके फैसले अभी नहीं है। और जो मुकदमात हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये चैलेंज जिन्होंने किए थे PTI हों या दीगर जो सियासी जमातें उनकी तरफ से उनका फैसला आएगा तो ये पता चलेगा। इसलिए हुकूमत ये जो मैंडेट वाला है वो वैसे किसी सूरत नहीं मान सकती। और ये जिस तरह PTI दावा करती है कि ये उनकी जो सीटें 80 सीटें कम की गई हैं, अगर ये PTI के दावे को माना जाए और हुकूमत इसको तस्लीम करे तो इसका मतलब है कि नून लीग की हुकूमत खत्म करके PTI को हुकूमत दी जाए, जो कि पॉसिबल नजर नहीं आता। दूसरा जो है ये 9 मई के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो मामला अब काफी आगे बढ़ गया है। तीसरा जो है वो रहनुमाओं की गिरफ्तारी और वर्कर्स की गिरफ्तारी के हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि कुछ जो खासतौर के ऊपर ऐसे रहनुमा जिनकी जो सिंपथी के हवाले से या जो हमदर्दियां हैं वो करने के लिए हुकूमत उनको रिहा कर सकती है। और उसमें जो मेरी इतलात हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और 1-2 और रहनुमा, इनको रिहाई मिल सकती है जमानत के ऊपर। और ये हुकूमत इस हवाले से कोई जज्बा खैर सगाली या फिर जिसको CBM कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर के ऊपर
ये मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए ये हुकूमत कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान इन जो रहनुमा हैं इनकी रिहाई से ये क्या सेटिस्फाई हो जाएंगे? तो मैं नहीं समझता कि ये इनकी रिहाई से इमरान खान सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान तो सिर्फ अपनी रिहाई और अपने ही मुतालबात पेश करते हैं। उन्होंने कभी किसी वर्कर, कभी किसी लीडर के हवाले से आवाज़ ही नहीं उठाई, जो कि इनके साथ जेलों में पिछले 1.5 साल से वहाँ पे जेलों में कैद हैं। कभी भी आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा या इस तरह की जो बाकी रहनुमा हैं उनके हवाले से ये नहीं कहा कि उनको रिहा किया जाए, ये बेकसूर हैं। इमरान खान सिर्फ अपनी ही बात करते हैं। इसलिए ये हुकूमत की तरफ से जो ये जज्बा खैर सगाली के तौर के ऊपर भी ये इनको रिहा किया गया, तो मैं नहीं समझता कि ये इससे कोई इमरान खान कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। बहरहाल ये मुज़ाकरात का इसका नतीजा अल्टीमेटली क्या निकलेगा, लेकिन मैं कम अज कम ये समझता हूँ कि ये इमरान खान का जो तर्ज सियासत है और जो उनका जो अगर सियासी पूरा कैरियर देखा जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये इन जो जमातों के साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करके और अपने लिए कोई NRO एक्सेप्ट करेंगे। बहरहाल इस पे जो मजीद अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव, स्पेशली जो मीडिया के लोग हैं, अगर किसी ने कोई ग्रेनल का नाम ले लिया है तो वो उसको जवाब दे रहा होता है, और उसके अलावा अमेरिका के हवाले से हो वो उसको टैग करके जो रिचर्ड ग्रेनल है वो ट्वीट कर रहा होता है। PTI के इमरान खान की रिहाई के लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो ट्वीट कर रहा होता है, हर किसी PTI के वर्कर को जवाब दे रहा होता है, और उसके साथ साथ मीडिया के जो एंकर्स हों या सहाफ़ी हों उनके साथ भी उलझ रहा होता है। ये कैसा रिचर्ड ग्रेनल है जिसको ट्रंप ने अपना जो खसूसी सफ़ीर लगाया है। ये उनके पास इतना मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना फारिग वक्त होता है कि वो पूरा दिन पाकिस्तानी मीडिया को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो पूरा दिन ट्विटर को देख रहा होता है कि जो रिचर्ड ग्रेनल का नाम ले, जो भी रिचर्ड ग्रेनल को PTI की तरफ से शिकायत लगाए वो उसका रीट्वीट कर रहा होता है, और ये सारा कुछ। तो क्या ये वाकई ये जो रिचर्ड ग्रेनल हैं वही ये ऑपरेट कर रहे हैं, या ये कोई PTI का ही कोई बंदा है जो इसको ऑपरेट कर रहा है? इस हवाले से पिछले 2 दिनों से मैंने भी ऑब्जर्व किया, ये खासतौर के ऊपर ट्विटर के ऊपर। अब मैं ज्यादा एक्टिव नहीं, लेकिन पिछले 2-3 दिन मैंने जो ट्वीट्स देखे और उसमें फिर जो रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से जो अंग्रेजी इस्तेमाल की गई है, वो यकीन माने कि वो ऐसी अंग्रेजी है कि उससे जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज से जो फारिग तहसील जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं। टिपिकल एक देसी स्टाइल की अंग्रेजी, जिसमें पढ़ने से बिल्कुल एक जिसको थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी की समझ बूझ हो वो समझ जाएगा कि ये किसी अंग्रेज जो अमरीकी गोरा है उसकी अंग्रेजी नहीं है, ये किसी पाकिस्तानी की है। तो इसलिए ये मैंने भी कल इस हवाले से कोई 2-3 ट्वीट्स जो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को जवाब दिए हुए थे बड़ी तफसील के साथ। इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता कि वो हम इतनी डिटेल में ट्वीट्स लिखें और उनके जवाब दें। तो ये रिचर्ड ग्रेनल का या तो यही हो सकता है, एक वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, नो डाउट उसने कोई मीडिया के ऊपर आके भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतालबा किया है, और यही PTI उसकी सफाई में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये रिचर्ड ग्रेनल तो मीडिया के ऊपर आके भी वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, इसलिए ट्विटर अकाउंट वाला जो है वो आप गलत कह रहे हैं। बहरहाल उसकी अंग्रेजी देख के किसी सूरत भी नहीं लगता ये किसी जो अमरीकी गोरा है ये उसकी अंग्रेजी हो, या तो ये है कि उन्होंने अपना अकाउंट जो रिचर्ड ग्रेनल है वो सबलेट कर दिया है ये PTI के किसी बंदे को जो कि वो इसको ऑपरेट कर रहा है, या फिर जो ट्वीट्स लिख के ये PTI वाले देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये आप पोस्ट करें, और ये एक पार्ट ऑफ उनकी वो हो सकता है कि जो पब्लिक रिलेशनिंग वाला जो है वो, क्योंकि PTI इससे पहले भी मुख्तलिफ जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो उसको उनकी वो हायर करती रही है, खिदमात लेती रही है। तो ये भी मुमकिन है कि ये उनका ट्विटर अकाउंट उन्होंने वो किया हो कि ट्वीट्स ये लिख के देते हों और ये रिचर्ड ग्रेनल के अकाउंट से वो पोस्ट कर दिए जाते हों, कोई भी इसमें हो सकता है। बहरहाल ये खुद जो ट्वीट्स हैं ये रिचर्ड ग्रेनल के लिखे हुए नहीं हो सकते। बहरहाल इस पे मजीद जो भी होगी अपडेट वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान के हवाले से। पिछले दिनों से कोई मीडिया के ऊपर मुतजाद खबरें आती रही, ये भी कहा जाता रहा कि वो इमरान रियाज खान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे मुल्क चले गए हैं, और इस हवाले से उनकी कोई जो माजी की कुछ तस्वीर थी एयरपोर्ट की, शायद वो किसी ने शेयर की हुई थी, और ये कहा हुआ था कि इमरान रियाज खान पेशावर एयरपोर्ट से जो है वो पाकिस्तान से चले गए हैं। फिर दूसरे दिन किसी मीडिया पे ये भी आया कि वो पाकिस्तान में ही है और बाहर नहीं गए, और
इमिग्रेशन का जो रिकॉर्ड है उससे भी ये जाहिर नहीं हो रहा कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान से बाहर गए हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुराद सईद का जो इमिग्रेशन का जो इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का जो मैंने इस हवाले से कुछ अपने सोर्सेज से पता चलाया था कि क्या मुराद सईद की कोई एग्जिट हुई है पाकिस्तान से बाहर की, तो वो मुराद सईद की भी एग्जिट आज तक पाकिस्तान से बाहर नहीं हुई। इसी तरह ये इमरान रियाज के हवाले से भी यही रिपोर्ट किया गया कि उनकी एग्जिट कोई नजर नहीं आ रही बाहर पाकिस्तान से वो गए हों। मैंने इस हवाले से उनके वकील जो मियां अली अशफाक हैं, जो कि उनके बड़े बेहतरीन दोस्त भी हैं, और माजी में जितने भी केसेस वो इमरान रियाज का दिफा करते रहे, जब इमरान खान अगवा हुए थे और मिसिंग थे, तब भी यही मुज़ाकरात करके उनको लाए थे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके और ये सारा कुछ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इमरान रियाज खान वाकई पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं या पाकिस्तान में ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इस टाइम इतना ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, इमरान रियाज की जान को ख़तरा है, इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। इमरान रियाज खान जहां भी हैं वो कहते हैं कि वो सेफ हैं और अपना ये जो यूट्यूब है वो भी वो चला रहे हैं, अपने वीलॉग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब जो इमरान रियाज खान को क्या सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी का कोई है। बहरहाल ये उनके जो वकील हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनकी लोकेशन कि वो पाकिस्तान है या बाहर है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अब ज़रा बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो न्यूक्लियर एसेट्स और जो न्यूक्लियर की जो ये तमाम तर जो हथियार होते हैं उसकी तफसीलात शेयर करने के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये एक मुआहदा हुआ था दिसंबर 1988 में। इस मुआहदे में ये तय हुआ था कि हर साल ये दोनों ममालिक अपने अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं और जो हथियार हैं, जो न्यूक्लियर बम है या ये सारा कुछ, ये तफसीलात कितने पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर के जो एसेट्स हैं या उसके साथ साथ जो जितने भी इनके पास पावर प्लांट्स हैं, ये तमाम तफसीलात हर साल ये शेयर करते हैं। इस साल भी 2024 की जो डिटेल्स होंगी ये 1 जनवरी 2025 को इंडिया और पाकिस्तान आपस में ये उसका एक्सचेंज करेंगे और जो इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से ये जो तफसीलात हैं वो यहाँ पे इंडियन जो हाई कमीशन है उसको जमा कराई जाएंगी। इसी तरह इंडिया की तरफ से जो है ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे ये तफसीलात वो की जाएंगी और ये हर साल जो है ये एक एक्सचेंज का जो वो होता है। मैं समझता हूँ कि ये इससे एटलीस्ट जो न्यूक्लियर की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो मेजर्स लिए जाते हैं और उसके साथ साथ जितने भी ये तमाम तर जो पाकिस्तान ने उस दौरान कोई वो अपने नए जो एसेट्स हों या फिर उसके साथ साथ जो पावर प्लांट्स के हवाले से अपग्रेड या अपडेट की होती है, ये तमाम दोनों ममालिक वो शेयर करते हैं। इससे एटलीस्ट वो एम्बिग्विटी खत्म हो जाती है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।